बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था नवगढ़ नाम का। वहाँ के राजकुमार, जिनका नाम शिव नारायण था, वो बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उनमें एक योद्धा के सारे गुण थे। तलवारबाजी में और धनुष बाण से निशाना लगाने में महारत हासिल थी। प्रजा के बीच जाकर उनका ध्यान रखना, उनकी समस्याओं को सुलझाना उनकी आदत थी। राज्य भी बहुत बड़ा और प्राकृतिक सम... राज्य भी बहुत बड़ा और प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ था। कोई कमी नहीं थी किसी को। राजकुमार को शिकार खेलना बहुत पसंद था। वो अक्सर उनके राज्य से जुड़े जंगल में शिकार खेलते और अकेले ही जाते। एक बार जब राजकुमार शिकार खेल रहे थे, उनको एक सुंदर हिरण दिखा जिसका उन्होंने पीछा किया। वो हिरण की खाल बहुत चमक रही थी। उसके सींग सोने जैसे लग रहे थे। पीछा करते करते वो घने जंगल में पहुंच गए। वहां हिरण को निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया, जो सीधे जाकर हिरण को लगा। राजकुमार उसके पास पहुंचा तो इस हिरण ने एक आदमी का रूप ले लिया। उसको ऐसे देखकर राजकुमार घबरा गया। उसने पास आकर कहा, आप कौन हैं? वो आदमी, जो कपड़ों से एक सन्यासी लग रहा था, बोला, साधु, मैं एक साधु हूँ। मुझे जल्दी से अपने बेटे के पास जाना था, इसलिए मैं हिरण के रूप में जा रहा था। पर तुम्हारे कारण मैं अपने बेटे से अब कभी नहीं मिल पाऊंगा। शिव नारायण ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप एक साधु हैं। साधु ने कराहते हुए कहा, इसका अर्थ यह है कि पशुओं के जीवन का कोई मूल्य नहीं है तुम्हारे लिए। क्या प्रभु ने उनको जीवन नहीं दिया है? शिवनारायण बोला, नहीं, ऐसा तो नहीं है। पर वो मैं साधु बोला, अगर मैं एक हिरण होता तो तुमको बहुत प्रसन्नता हुई होती, पर क्योंकि मैं एक साधु निकला तो तुम दुखी हो रहे हो। साधु क्रोधित होते हुए बोला। शिव नारायण कांप उठा। साधु ने क्रोध में कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे मैं अपने पुत्र से नहीं मिल पाया, पुत्र के दुख में अपने प्राण त्याग रहा हूं, तुमको भी अपनी संतान के लिए दुख भोगना पड़ेगा। शिव नारायण साधु के पैरों में गिर जाता है और कहता है, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए। मेरी गलती की सजा मेरी संतान को क्यों दे रहे हैं? साधु बोला, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। शिव नारायण ने फिर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजकुमार बहुत गिड़गिड़ाता है, जिसको देखकर साधु का क्रोध कम हो जाता है। वो आखिरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम चंद्र कमल को अपनी संतान के पास ले आओगे तो वह ठीक हो। इतना बोलते बोलते साधु के प्राण छूट जाते हैं। राजकुमार उनको उठाकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर पुनः एक बार क्षमा मांगते हैं। राजकुमार अपने राज्य वापस आ जाते हैं, पर जब से वापस आए होते हैं बहुत उदास रहते हैं। उनको देखकर राजा बहुत परेशान होते हैं। उनको बुलाकर पूछते हैं। शिव नारायण उनको कुछ नहीं बताते। रानी राजा सोचते हैं इनकी शादी कर देते हैं, जिससे शायद उदासी दूर हो जाए। फिर एक अच्छी सी राजकुमारी ढूंढकर उनकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद धीरे धीरे शिव नारायण भी ठीक हो जाते हैं, पर जब उनकी पत्नी गर्भवती होती है तो फिर से उनके दिल में भय आने लगता है, जिसे देखकर रानी पूछती है, क्या हुआ? पर वह कुछ नहीं बताते। रानी जब एक पुत्री को जन्म देती है तब राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। जब राजकुमारी स्वस्थ है और उसको कोई समस्या नहीं है पता चलता है, तब और प्रसन्न हो जाते हैं। उनको लगता है कि साधु ने उनको क्षमा कर दिया है। ऐसे ही 14 वर्ष बीत जाते हैं। आज राजकुमारी चंद्रप्रभा का जन्मदिन था। पूरे राज्य को सजाया गया था। राजा स्वयं राजकुमारी को जगाने गए। वो सर्वप्रथम उन्हें शुभकामनाएं देना चाहते थे, पर उस दिन राजकुमारी उठी ही नहीं।
वैद्य को बुलाया गया, उनको भी कुछ समझ नहीं आया। सभी जगह दुख की लहर फैल गई। राजा ने ज्योतिष से लेकर सभी बाबाओं को बुलाया, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। राजकुमारी सोई रही। एक दिन एक बहुत बड़े साधु आए, जिनकी राज्य में आने की सूचना मिलते ही राजा मिलने गए। उनके रहने की व्यवस्था कराई। उनके चरणों में बैठकर हाथ जोड़ दिया। साधु बोले, क्या दुख है राजन? राजन ने कहा, आप तो सब जानते हैं। बोलते हुए आंखों से आंसू बह गए। साधु ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर में खोल दी। फिर कहा, राजन, अपनी गलती पता है आपको। आपको इसका उपाय भी पता है। राजा बोले, जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी और उसके बाद से मैंने कभी शिकार नहीं किया। मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया था। साधु ने कहा, अगर उन्होंने क्षमा नहीं किया होता तो क्या आपको उपाय बताया होता? याद कीजिए क्या कहा था उन्होंने। राजा याद करने लगता है। अचानक से उनके मुंह से निकलता है, चंद्र कमल। साधु बोले, आपको पता है क्या करना है? राजा ने कहा, पर मैंने कभी किसी चंद्र कमल के बारे में नहीं सुना है। साधु बोले, जिस बारे में ना सुना हो, क्या उसका अस्तित्व नहीं होता राजन? राजा हाथ जोड़कर बोला, कृपया उसका स्थान भी बता दें। साधु ने कहा, आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं, फिर बोलते हैं। 7 सरोवर बाद एक 8वां सरोवर, कमल मध्य में जिसके, चंद्र निकला हो जैसे धरा पर। राजा बोले, ये कौन सा स्थान है? साधु ने कहा, यह एक यात्रा है राजन। जिसे यह स्थल प्राप्त होगा उसे भी परीक्षा देनी होगी। इतना कहकर साधु ध्यान लगाने लगे। राजा वहां से वापस आए, अपने कक्ष में चले गए। मंत्री को वहीं बुलाया, उनसे चर्चा की। अगले दिन सुबह मुनादी कराई गई और जो साधु ने पता बताया था पहेली के रूप में, वह भी बताया गया। यह भी कहा गया कि जो चंद्र कमल का पता लगाएगा या लेकर आएगा, उसको उसकी मनचाही वस्तु दी जाएगी। उस मुनादी को राज्य में सभी जगह करवाया गया। सभी ने सुना। वहां एक यात्री भी आया हुआ था, जो कपड़ों से उच्च कुल का लग रहा था। वह यात्री असल में सेनगढ़ का राजकुमार आदित्य था। देखने में सूर्य समान तेज था चेहरे पर। हाथ में तलवार और बाकी शस्त्र मानो उसका गहना बन गए थे और सुशोभित कर रहे थे। बातों में विनम्रता, जिससे भी मिलते वो उनका अपना हो जाता। वो जहाँ रुके थे उनसे पूछा कि ये मुनादी किस कारण की गई है। आदमी बोला, क्या बताएं, हमारी राजकुमारी को ना जाने क्या हुआ है। अपने 14वें जन्म दिवस के दिन ये जागी ही नहीं। किसी ने बताया है कि चंद्र कमल से वो जागेंगी, बस वही बता रहे हैं। ऐसा बोलकर चला गया वो। राजकुमार कुछ सोचते सोचते वहां से निकले। उन्होंने यहाँ के जंगल के बारे में बहुत सुना हुआ था कि बहुत सुंदर है, इसलिए वह जंगल की तरफ अपने घोड़े के साथ निकल पड़े। जंगल इतना सुंदर था कि वह बहुत दूर निकल गए। रात वहीं बिताने की सोची। एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आग जलाई। घोड़े को पेड़ के पास बांध दिया। उन्हें किसी आदमी के चीखने की आवाज आई। सुनते ही उन्होंने आवाज की तरफ दौड़ लगा दी। देखा तो एक आदमी एकदम से डरा हुआ खड़ा था और इसके सामने एक बाघ था। राजकुमार अपनी तलवार लेकर बाघ के सामने खड़ा हो गया और सीधे बाघ की आंखों में देखने लगा। बाघ ने एक छलांग लगाई और राजकुमार की तरफ कूदा। राजकुमार ने जगह बदल ली और एक सधा हुआ वार बाघ पर किया अपनी तलवार से। बाघ घायल होकर जंगल की तरफ भाग गया। वो आदमी जैसे जड़ हो गया था। राजकुमार ने उसको हिलाया, तब कहीं जाकर उसके मुख से चीख निकली। राजकुमार बोला, बाघ भाग गया, चलो मेरे साथ।
आदमी सिर हिलाकर पीछे चलने लगा। राजकुमार उसको लेकर उसी पेड़ के नीचे आ गया। फिर आदमी से कहा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैं रास्ता भटक गया था। राजकुमार उसे कुछ फल खाने को देता है, फिर उससे पूछता है, इतनी रात को निकले ही क्यों थे? आदमी बोला, नहीं भाई, मैं सुबह से निकला हुआ हूँ। मुझे कुछ काम से नवगढ़ राज्य पहुँचना था। मेरा नाम मोहन है। मैं श्यामपुर गांव में रहता हूँ। ये 7 सरोवर का रास्ता है ना, इसलिए थोड़ी सी भी गलती हो तो सभी भटक जाते हैं। राजकुमार को 7 सरोवर का नाम सुनकर वो पहेली याद आती है। राजकुमार बोला, 7 सरोवर कि 8 सरोवर? मोहन बोला, 7 सरोवर हैं भाई। हमारे दादा बताते थे कि जो भी 7 सरोवर के राह में भटक गया वो वापस नहीं आता। राजकुमार बोला, है कहाँ यह सरोवर? और कुछ जानते हो तो बताओ। मोहन बोला, आपको कैसे नहीं बताएंगे, आपने हमारी जान बचाई है। सुनिए, हमारे दादाजी को उनके दादाजी ने बताया था कि यहाँ जंगल में एक रास्ता है 7 सरोवर का, जहाँ से रास्ता किसी को भी समझ नहीं आता, उत्तर की ओर। राजकुमार बोला, उनको कैसे पता फिर? मोहन ने कहा, हमारे गांव से जब भी कोई इधर आता है ना, तो उसको समझा कर भेजते हैं, क्योंकि इसी के पास से नवगढ़ जा सकते हैं। हमारे यहाँ से जब बहुत से लोग यहाँ से वापस नहीं आए, तो एक साधु जी जब हमारे गांव में आए, तब सभी के पूछने पर उन्होंने बताया कि 7 सरोवर के राह के आसपास पहुँच जाते हैं तो सभी रास्ता भटक जाते हैं। दिन में कोई उस रास्ते को पार नहीं कर सकता। राजकुमार कुछ सोचता है, फिर अगले दिन वो 7 सरोवर के रास्ते पर चल पड़ता है। आगे जाने पर एक सरोवर दिखता है। राजकुमार उसके पास जाता है, कुछ सोचता है और वहां पर एक लिख देता है, जिसके बाद फिर आगे बढ़ते जाता है। उसको 1 मील के बाद फिर एक सरोवर दिखता है, वहां वो 2 लिख देता है। शाम होते तक एक और सरोवर दिखा और वहां पर एक लिखा मिलता है। राजकुमार समझ जाता है कि वो उसी जगह पर वापस आ गया है। वह वहीं पर बैठ जाता है आराम करने। अचानक उसको याद आता है कि मोहन ने कहा था कि यह सरोवर उत्तर की ओर है। रात वहीं बिताने की सोचकर राजकुमार कुछ फल तोड़कर खाता है और पेड़ के नीचे लेट जाता है। ऊपर देखने पर उसको आकाश में सप्त ऋषि तारा मंडल दिखता है। फिर उसको ध्रुव तारा दिखता है। उसके दिमाग में एक विचार आता है कि अगर उत्तर की ओर जाना है और दिन में कोई इस जगह को नहीं समझ सकता, तो क्यों ना रात में खोजा जाए। फिर रात में ही वह उत्तर की ओर चलने लगता है। थोड़ी देर बाद उसको दूसरा सरोवर दिखता है, जिसके पास 2 लिखा हुआ था। राजकुमार समझ जाता है वो सही राह पर है। ऐसे ही रात में सफ़र करते हुए वो अगले रात में तीसरे सरोवर के पास पहुंच जाता है। वहां 3 लिख देता है। ऐसा करते हुए वह कुछ दिनों में 7वें सरोवर तक पहुंच जाता है। सरोवर के पास रुककर आराम करता है। वह दिन पूर्णिमा की थी। जब वह सरोवर के पास जाकर हाथ मुंह धोने लगता है, तो उसको लगता है कि कहीं से बहुत तेज रोशनी आ रही है। वह समझ नहीं पाता, पर सरोवर के आसपास बहुत लंबी घास उगी हुई थी। वह समझ नहीं पाता, उस सरोवर के आसपास बहुत लंबी घास उगी हुई थी, जिससे बीच बीच में कुछ रोशनी आ रही थी। राजकुमार उसी ओर जाने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, रोशनी तीव्र होती जाती है। जब वह उस घास को पार करके बाहर आता है, तो आश्चर्यचकित हो जाता है। एक बहुत ही सुंदर सरोवर जो पूर्ण रूप से गोल था। उसमें बहुत से कमल खिले हुए थे और बिल्कुल बीच में एक कमल था जो चंद्र की रोशनी से धीरे धीरे खिलता जा रहा था। वह नीले रंग का था। पूरा सरोवर चंद्र की रोशनी में ऐसे जगमगा रहा था मानो धरती पर एक और चंद्र हो।
उस सरोवर के आसपास बहुत ही मनमोहक सुगंध वाले पुष्प खिले हुए थे, जिसकी सुगंध मात्र से राजकुमार की थकावट दूर हो गई। मन प्रफुल्लित हो उठा। राजकुमार समझ गया कि यही वो 8वां सरोवर है और यही चंद्र कमल है। राजकुमार का ध्यान नहीं गया कि जब से वह इस सरोवर के पास आया है, तब से आसपास पेड़ों पर कुछ हलचल हो रही है। राजकुमार ने सोचा कि यह चंद्रकमल अगर मुझे ले जाना है, तो इसके लिए मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए वो सरोवर के समीप पहुंच जाता है। जैसे ही राजकुमार ऐसा सोचता है, कहीं से पेड़ों पर कुछ तीर प्रकट हो जाते हैं, जिनका निशाना राजकुमार था। राजकुमार फिर सोचता है कि मेरे जाते तक तो ये मुरझा जाएगा। वैसे भी स्थान छिपा कर रखा गया है, तो जरूर कोई विशेष कारण होगा। क्यों ना राजकुमारी को ही यहाँ लाया जाए। जैसे ही राजकुमार कमल को तोड़ने का विचार हटाता है, तीर वापस अदृश्य हो जाते हैं। अब राजकुमार पुनः नवगढ़ की ओर जाने लगते हैं। नवगढ़ पहुंचकर सीधे महल में जाते हैं और अपना परिचय देकर पहरेदार को राजा शिव नारायण से मिलवाने बोलते हैं। राजा अपने सेनापति को भेजते हैं स्वागत के लिए, जो उन्हें राजा के पास लेकर आते हैं। राजा बोले, आइए, आपका स्वागत है राजकुमार आदित्य। आपके पिता श्री भगवान दास हमारे मित्र हैं। आप अचानक से कैसे पधारे? राजकुमार बोला, नमस्कार महाराज, मैं यहाँ चंद्रकमल के बारे में बताने आया हूँ। राजा अपने आसन से खड़े होकर बोले, क्या कहा आपने? राजकुमार बोला, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं जब आपके राज्य में आया था, तब मैंने आपकी मुनादी सुनी थी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, वो राजा को पूरा वृत्तांत कह सुनाया। राजा खुश होकर बोले, आप सत्य कह रहे हैं। आपने यदि चंद्रकमल हमें दिला दिया, तो हम आपको जो चाहोगे वो आपको देंगे। राजकुमार बोला, मैं उसे यहाँ नहीं ला सकता। लाते तक वह मुरझा जाएगा और मुझे उस स्थान में दिव्यता अनुभव हुई है। उसको तोड़ना गलत होगा। आपको महाराजकुमारी के साथ चलना होगा। राजा बोले, सेनापति, तत्काल तैयारी की जाए। राजकुमारी के साथ कुछ दासी और वैद्य भी चलेंगे। हमारी सेना को तैयार करो। राजकुमार बोला, नहीं महाराज, आपको सेना नहीं लेकर जाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।